ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ हम रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंपकर लाइट होकर बाबा की गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, हमें जगाया भी बाबा ने है। आंख खुलते ही सामने बाबा, तो जो कहते सुबह सुबह किसका मुख देखा। हम हर सुबह बाबा का मुख देखते, बाबा का हाथ हमारे सर पर है। हमारा हर दिन, हर पल, हर सेकंड सफला हो रहा है और हमारी चढ़ती कला हो रही। हमारी पालना ईश्वरिया गोद में हो रही है। हमें सर से पांव तक नशा चढ़ा है कि कौन हमारा साथी बना है। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा से आज्ञा लेकर नीचे आते हैं सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया में, और सामने देखते हैं बाप दादा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, आज के दिन के लिए शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते बच्चे, साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा जीवन तख्त नशीन रहो। कि हर एक के दिल से मेरा बाबा, ये गीत निकले। और बाप दादा भी कहते, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा बाबा को बहुत प्रिय है और लाडला भी है। बाबा कहते वर्तमान समय आप बच्चों को, विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है, जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपके देखते ही खुश हो जाएं, इसलिए खुशनुमा चेहरा, खुशनुमा मूर्त सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है और ब्राह्मण जीवन खुशियों की जीवन है। अगर ब्राह्मण खुश नहीं तो कौन खुश होगा। और इस समय पापा हमारा साथी है, बाप को साथी बनाकर रखते, बातों से साक्षी होकर के रहते और माया से कभी अलबेले नहीं होना। पापा कहते कि माया पहले अलबेला बनाएगी, बाबा से अलग कर देगी। तो जितना बाबा को साथी बनाकर रखते, माया से साक्षी होते जाते। बाबा वरदान देते, बच्चे परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। बाबा कहते ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो, तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते, हम कहते जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सिर माथे, और फिर नीचे आते हैं। ग्लोब को सामने देखे, ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, सुबह सुबह सबको हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते इस पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ। ब्रिकुटी के मध्य में विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हम मन से, तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं।
और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक पर देखते हैं, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, एक दिव्य शक्ति हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना, क्या सोचना, ये सब मेरे कंट्रोल में है। मैं आत्मा डिसाइड करती हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ अपने थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स और बिहेवियर की। बाहर की दुनिया, बाहर का जो कुछ भी है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया, इस पर मेरा पूरा कंट्रोल है। और ये खेल ही इनसाइड आउट का है। जैसी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया उसकी रिफ्लेक्शन है। तो सारा ध्यान अब खुद पर आ गया है। जो परिवर्तन करना है खुद में करना है। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो स्वयं का दर्शन करते और परदर्शन, पर चिंतन, पर मत से मैं मुक्त आत्मा हूँ। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में। जब हम आत्माएं अपने घर में हैं तो बिल्कुल अपने पिता के जैसे हैं। बाबा के समीप का स्थान है हमारा। करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन हमारा स्थान बाबा के समीप का है कि संस्कारों में बाबा के समान बने हैं। समर्थ आत्माएं हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर हैं। और फिर आते हैं सृष्टि पर खेल खेलने। तो खेलने के लिए ये शरीर हमें कॉस्ट्यूम मिलते हैं। सतयुगी दुनिया, गोल्डन एज, जहां आत्मा सोने जैसी है, कोई अलोय नहीं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निरहंकारी, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म है, डबल ताजधारी है, प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज, सोने के हीरे जड़ित महल है, अथाह धन संपदा, सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं। और जब सृष्टि शुरू होती है तब से हमारा पाठ शुरू होता। हम सृष्टि की आदि में आते हैं। हम सतयुग के देवता कहलाते कि हमारे देने के संस्कार हैं। सबको आत्मा देखते हैं और सबके प्रति शुभकामना, शुभ भावनाएं नेचुरल रूप में है। यहाँ हमारी नेचुरल नेचर ही आत्माभिमानी की है। यहाँ पद पोजीशनें भी हैं, कारोबार भी है, परिवार भी है, लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। पूरी तरह से सोल कॉन्शियस है। जब सारा ध्यान खुद पर है तभी बाहर की दुनिया भी सतयुगी है। अपनी इच्छा से शरीरों को लेते और छोड़ते हैं और शरीर भी अंत तक स्वस्थ रहते। ना तो यहाँ डॉक्टर है, ना बैरिस्टर है, उनकी दरकार ही नहीं। ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई बीमारी। सुखों के सागर की स्थापन की हुई ये सुखों की दुनिया है, शिवालय है, जिसको ही बिहिश्त, पैराडाइज भी कहते। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते हैं और 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते। और फिर हम खुद धीरे धीरे खुद को देश समझने लगते तो देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठते। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत करने लगते तो उस पिता की याद आती है जो हमें सोल कॉन्शियस बनाकर गया था, हमें हमारी पहचान देकर गया था। उसके लिए सबसे पहले सोने का मंदिर बनाते। तो बाबा कहते सतयुग में कितना धन माल होगा,
जो द्वापर में भी परमात्मा के लिए भी सोने का मंदिर बनाया, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। तो बाबा कहते द्वापर में भी कितना धन माल होगा कि जो पिता हमें ऐसा बनाकर जाता है, फिर सबसे पहले पूजा भी उसकी शुरू करते, उसको याद करना शुरू करते। फिर जैसे जैसे हमारी कलाएं कम होती हैं, तो अपने ही संपूर्ण स्वरूपों की पूजा करने लगते, उनको देवी देवताओं के रूप में पूजते कि आप सर्वगुण संपन्न, और अपने लिए कहते मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नाही। विकारों की प्रवेशता से आत्मा काली मैली होने लगी कि जब ध्यान बाहर को गया, बाहर से सब कुछ लेना शुरू किया, तो आत्मा भोगी बन गई। खुद से डिस्कनेक्ट हुए, अपने खजानों से भी डिस्कनेक्ट हो गए, अधिकारी से भिखारी बन गए। बाहर से तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन आत्मा अंदर से खाली होती गई। बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे जो अपनी वैल्यूज को भी कॉम्प्रोमाइज करते गए। और अंत में देखो, बाहर से तो सब कुछ है, लेकिन अंदर से हर आत्मा खाली है। हर आत्मा एक तलाश में है, लेकिन क्या ढूंढ रहे हैं किसी को ये भी पता नहीं। तो वो परमात्मा पिता का हमसे वायदा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी मैं आऊंगा। वो आकर जाता है, तभी तो उसके मंदिर बने हैं, तभी तो उसका इतना गायन है कि आता है आकर सुख गनेरे देकर जाता है। तो ये संगम का समा है, जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, जिसके ही यादगार में संसार में कितने मेले लगाते हैं, लेकिन मेले का अर्थ क्या है, वो भी परमात्मा पिता आकर समझाते। पापा आकर हमें हमारी पहचान देते हैं। बच्चे तुम आत्मा हो, और आत्मा गुणों शक्तियों से भरपूर है, क्योंकि परमात्मा पिता का बच्चा है। और ये शरीर तो हमारे कॉस्ट्यूम है, जिसको मैं आत्मा पहनती और छोड़ती हूँ। फिर हमें अपने पिता की पहचान मिली है कि आत्मा का हर संबंध एक परमात्मा से है। ये देह के संबंध तो यहाँ सृष्टि पर आकर बनते हैं, ये एक रोल है, एक पार्ट है, लेकिन पार्ट प्ले करने वाली आत्माएं हैं। बाबा आकर फिर से हमें सोल कॉन्शियस बनाते। ये पाठ केवल एक पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। संसार में ये ज्ञान किसी के पास नहीं, चाहे कोई कितना भी बुद्धिवान विद्वान हो, चाहे कोई साइंस वाले हैं। बाबा कहते मून तक पहुंच गए, लेकिन खुद को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो ये ज्ञान सबसे ऊंचा है, आत्मा को ऊंचे ते ऊंचे बनाने वाला है। और बाबा के पास आते हैं मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। जो बाबा ने हमें हमारी पहचान दी है कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं और मेरे पन की मैल से हम मुक्त हो गए। नहीं तो सारा दिन मैं करते कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, और शरीर के धार से जीवन जी रहे थे, तो कितने बोझल बन गए थे। खुद को आत्मा निश्चय करने से कितने लाइट हो गए, और दूसरों को भी आत्मा देखते हैं तो बंधनों से मुक्त होते जाते, और संसार को एक नाटक के रूप में देखते हैं कि यहाँ सभी खेल खेल रहे हैं। किसी बात में बुद्धि को अटकाना नहीं है, हर बात में कल्याण है। निश्चय बुद्धि आत्माएं है। कोई भी बात आए, फिक्र आए, हो जाए, बाप को देकर सदा बेफिक्र बादशाह होकर के रहते, बाप को साथी बनाकर रखते, माया से साक्षी होकर रहते। बाबा कहते अगर माया के साथी बनते हो तो बाप साक्षी हो जाता, लेकिन यही समा है जब हम बाबा को अपना साथी बना लेते, तो बाप भी जन्म जन्मांतर साथ देने के लिए बंध जाता है। बाबा के कमरे में आते हैं, बाबा ने कैसे प्रैक्टिकल में आकर हम आत्माओं को मात पिता बंधु सखा हर संबंध का प्यार दिया है, हर संबंध से हमारी पालना की है। तभी तो उसका गायन है। बाप जो कर्तव्य करके जाते हैं,
उसका ही तो भक्ति में गायन है। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। प्रैक्टिकल में परमात्मा हमारी पालना करते, हर संबंध का प्यार देते, सुख देते, साथी बनकर सदा साथ रहते। संसार में कोई ऐसा संबंध नहीं जो 24/7 साथ रहे। केवल पिता परमात्मा है जो सदा का साथी बना है, दिन रात का साथी है। बाबा कहते बच्चे साक्षी भी हो जाते, लेकिन बाप तो सदा साथ है, वो अपना प्रॉमिस पूरा करता है। तो हम भी कहते मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा ही हमारा संसार है। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई जो परमात्मा एक ही बार पढ़ाते, और कोई भी ये पढ़ाई को पढ़ा नहीं सकता। बाबा भी, हम भी कहते मेरा बाबा, और बाबा भी कहते ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है, क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। तो कितने लाडले हैं। बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते, बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते और सदा देखना चाहते। बाबा कहते खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं कि सदा खुश रहें। बाबा ने सुनाया कि वर्तमान समय हम बच्चों को, विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो, कि हम तो देखते ही खुश हो जाएं। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन हमारे सामने आते ही हमारी मूर्त, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। बाबा कहते वह है अल्पकाल के साधन, और हमारी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। वाह कमाल है परमात्मा आत्माओं की, तो ये सेवा करनी है। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशियों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि हम हैं ही खुश नसीब आत्माएं, अधूरे नहीं पूरे खुश नसीब आत्माएं हैं। हमारे जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई नहीं। बाबा कहते सदा इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाप की संपूर्णता का यादगार है कि ब्रह्मा बाप ने कैसे खुद को पूरी तरह से बाबा के पास सरेंडर किया और पूरी प्रैक्टिस की कि मैं आत्मा हूं। लिख लिख कर भी दीवारें भर दी। इस पहले पाठ को इतना पक्का किया कि जब बाबा भी चलते फिरते थे तो सबको फरिश्ता दिखाई देते थे, क्योंकि जैसे मन की अवस्था वैसी हमारी अवस्था बनती जाती। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसी प्रैक्टिस करो, सदा तख्त नशीन होकर के रहो कि मैं आत्मा कर्म करा रही हूँ। करावनहार का भान ना भूले कि कराने वाली तो मैं आत्मा हूँ। सब बाबा कहते दूसरे कार्यों में कभी तख्त से नीचे भी उतर आते, लेकिन यहाँ तो ऐसा तख्त है कि कोई भी काम करते हुए अपने तख्त पर बैठ सकते हैं। ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। मन बुद्धि को संसार से समेटा और अपने मन का मालिक बना। मन का मालिक बना तो माया जीते, मन जीते, जगत को जीत लिया। हम भी मन बुद्धि को संसार से समेटते जाते, स्वयं का राजा बनते और बाप के खजानों को अपने में भरते जाते हैं। जितना लाइट का अनुभव करते कि मैं आत्मा हूँ, तो अपने फरिश्ता स्वरूप को जीते जी अनुभव करते हैं। बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो बाबा। के हाथ भर तू करके आए थे, हाथ भर तू करके जाएंगे।
और जीवन को सफला करके जाएंगे। हम भी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट कि जो करना था वो कर लिया है, और सभी हमसे संतुष्ट, और फिर बाप दादा भी हमसे संतुष्ट संतुष्ट रहकर सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह भाग्या, वाह वाह तकदीर, वाह के गीत गाते हुए ऊपर उठ चलते हैं। फरिश्तों की दुनिया में सूरज, चांद, तारा गण को भी क्रॉस करते। विजुलाइज करें, सूक्ष्म वतन में हम फरिश्ता ड्रेस को पहने हुए हैं, और सामने है बाप दादा, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते हैं। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्की लदे बच्चे, बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बाहों में समा लेते और बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का हाथ हमारे सर पर है। बाबा कहते, बच्चे, ब्राह्मण जीवन खुशियों की जीवन है। ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशियों की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते वह थोड़ा सा, के बाबा कहते तभी हंसते भी हैं, तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा चर्या भी लगता कि मेरे बच्चे और उदास अर्थात माया के दास। बाबा कहते हैं, अब मास्टर मायापति हो। माया हमारे आगे चींटी के समान है, और है भी मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है, लेकिन होती है मरी हुई। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हैं, ऐसे माया की भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण करो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना अपनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं तो खेल करते हैं, युद्ध करने शुरू कर देते हैं। हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या करते हैं कि माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, होता कुछ भी नहीं। बाबा कहते, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। जीवन में चाहिए ही क्या, खुराक और खजाना, तो और क्या चाहिए। तो हमारे पास खुशी की खुराक है और स्टॉक भी भरपूर है। खुशी का खजाना अखूट है, और जितना खर्चते उतना बढ़ते जाता। संसार के खजाने तो खर्चने से कम होते हैं, लेकिन बाबा के खजाने, खुशियों के खजाने खर्चा करने से बढ़ते जाते हैं। बाबा कहते, अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन के स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। ये तो सहज पुरुषार्थ है ना, कि खुशी खिसक जाती है। बाबा कहते, दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ, एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें खेल लगेगी, और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, हमें परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हों, लेकिन हम सदा साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आए। नीचे आ जाते हैं तभी खुशी कम हो जाती। बाबा ने पहले भी सुनाया कि साथी और साक्षी, जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हैं बाप दादा साथ हैं, बाप दादा साथ हैं, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता। और कहते हैं बाप दादा साथ है,
लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, किनारे कर देते। जैसे कोई साथ में होता है, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाए या कोई बात हो जाए तो साथी कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। जैसे द्रौपदी का भी गायन है कि साथी को साथ ना रख दे धारियों को देखने लगी। अंत में साथी याद आया कि भगवान साथी साथ है, उसको आवाज लगाई और झट से मदद मिलनी शुरू हो गई। ये हमारा यादगार है कि सारे दिन में कामकाज करते कोई बात आती है तो हम देहधारियों को याद करने लग जाते। बाबा साथी साथ में होता है, हजार भुजाओं वाला। जब बाबा को याद रखते हैं तो फिर किसी की भी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती। बाबा साथी इसी समय साथ है, तो सदा बाबा को याद करते, साथी बनाकर साथ रखते हैं तो माया आ नहीं सकती। बाबा के पास इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को, और उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। देखें वो भी खुशियों की खुराक खा रहे हैं और बाबा को अपना साथी बनाकर साक्षीपन की सीट पर सेट हो गए हैं। सभी ने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और सबके चारों ओर गोल्डन सर्कल बना है। सब इस सर्कल के अंदर माया से मुक्त सेफ हो गए हैं और बाबा के पास ही मर्ज करते हैं परिवार, हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद। बाबा का हाथ सबके सर पर है, सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई है। सभी के मन शांत शक्तिशाली हो गए, शरीर स्वस्थ हो गए हैं, संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है, एक्सेप्टेंस पावर भर गई है और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी वो क्लियर हो गई है। हम कहते बाबा हमारी योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, बाबा ने आकर ही हमें साक्षीपन की सीट दी है। नहीं तो हम तो खुद को देश समझकर ऐसा इस देश से संसार से चिपके हुए थे कि जैसे संसार हिलता हम भी हिलने लगते। बाबा आकर हमें साक्षीपन की शक्ति देते हैं और बाबा हमारा साथी बन जाता तो बाबा कहते बाप साथ बैठे हैं अपनी परिस्थिति में, उनको सामना करने में इतना मस्त हो जाते जो बाप को देखते नहीं कि साथी कौन है। तो बाबा कहते कि जब साथी कहते हो तो साथ निभाओ, किनारा नहीं करो। बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं कि और है भी कि एक एक बच्चा सब राज्य अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी है। बाबा कहते आप लोग प्रजा है क्या, तो राजे महाराजे विश्व राजे हो ना, प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। राजा बनने वाले तो राजा कहाँ बैठता, तख्त पर बैठता है। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होते हैं तो तख्त पर बैठते हैं। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं, जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया तो थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो
कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। ये तख्त कभी नहीं छोड़ना। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो तो अच्छा नहीं लगता। कहेंगे ये तो राजा नहीं है। तो बाबा कहते आप सदा तख्त नशीन हैं। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन, उतरना नहीं पड़ता। सोते भी तख्त नशीन, उठते चलते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है ना, बाबा कहते कि खिसक जाते हैं। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है कि आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे तब विश्व के तख्त पर भी बैठ सकेंगे। बाबा कहते ये सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा सदा तख्त पर नहीं बैठेंगे। संस्कार अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। बाबा कहते रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने भी विनाश तो होना नहीं है, ये नहीं सोचना। पापा कहते विनाश होना है अचानक, पूछकर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। तो बाबा कहते तो परिवर्तन भी अचानक होना है। हमें पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, लेकिन वो भी पूरा हो गया। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, कि ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं। तो चार ही सब्जेक्ट में अलर्ट, कुछ भी हो जाए अलर्ट। उस समय बाबा हम कहेंगे बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। बाबा कहते उस समय नहीं देंगे, जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता, बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं कि विश्व की सभी आत्माएं सदा के लिए सुखी हो जाएं, सब प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, सभी आत्माएं दुखों विघ्नों से मुक्त हो जाएं। दुआएं देते हुए बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड, ये हम आत्माओं का घर है, हमारे पिता का घर है। सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के पास आकर बैठ जाते हैं। हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है, बाबा हमारा साथी बन गया है, तो हम माया से साक्षी हो गए हैं, देह भान से पुरानी दुनिया से साक्षी हो गए हैं। बाबा ने आकर हमें तख्त नशीन बनाया है कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के काल तख्त पर विराजमान हूँ। तो भ्रिकुटी के काल तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त नशीन और भविष्य के राज्य गद्दी नशीन आत्माएं हैं। बाबा साथ ही साथ है, तो सेवा का बोझ भी बाप को देकर रखते, तो हम कभी भी बोझल नहीं होते। कितना भी काम हो, कार्य हो,
हम कभी बोझ नहीं उठाते, मैंने किया, मैं करती हूँ। ये मैं आत्मा को बोझल कर देता। हमने मैं मेरे को तेरा कर दिया। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो कभी बोझ नहीं। सदा हल्के हो नाचते रहते, डांस करते रहते। वाह बाबा वाह ड्रामा, हम तो सदा वाह वाह के गीत गाते और सदा खुशियों में रहते और सबको खुशियां बांटते हैं। ये ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है कि ब्राह्मण बने हैं, बाप ने अडॉप्ट किया है। जब बाप सर पर है, बच्चों को किस बात की चिंता है। कुछ भी कार्य है, कराने वाला बाबा है। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के धार पर चल रही हूँ। और बाबा कहते, जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। जितना बुद्धि बाबा के साथ लगा कर रखते हैं, हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाती, हमारी बुद्धि सच्चा सोना बनती जाती है। प्रीत बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि आत्माएं है, तो हर बात को, व्यक्ति को दूर से ही सही परख लेते, सही परख कर फिर सही निर्णय करते हैं, तो सदा ही सफलता मूर्त आत्माएं हैं। और हमारे अंदर ज्ञान योग की लाइट माइट आ गई है कि मैं आत्मा लाइट हूँ, ज्ञान का प्रकाश सोचरा हो गया है, हर बात की क्लैरिटी आ गई है। ज्ञान के धार से हमने जाना मैं आत्मा हूँ, और आत्मा समझने से परमात्मा की माइट आ गई है कि परमात्मा शक्तियां हमें जागृत हो गई है। तो ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्नपन हम किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेते। परिस्थितियां क्या हैं, जो बाहर से आई हैं, लेकिन मन की स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां है ही नहीं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। संसार की बातें, परिस्थितियां हमारे सामने कुछ भी नहीं। हमने कल्प कल्प माया पर जीत पहनी है, इस कल्प भी जीत हमारी होगी, क्योंकि सदा बाप साथी को सदा साथ रखते। जहां बाप है वहां कोई पाप नहीं, और जहां बाप है वहां कोई बात नहीं। बातें करते करते तो नीचे गिरते आए, बातों को बिंदु लगाते बाप को साथी बनाकर रखते हैं, तो माया विघ्न भी दूर से ही भाग जाते। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखते हैं सारा कल्प वृक्ष बाबा के रंगों में रंग गया है। हर आत्मा पर परमात्मा के ज्ञान की वर्षा हो रही है। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति हो जाए और सबकी ज्योति जग जाए। भटकी हुई आत्माएं, शरीर छोड़ चुकी आत्माओं को मुक्ति मिले, बाबा की गोद मिले। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं, और प्रकृति को, सारे ग्रहों को बाबा के पवित्रता सुख शांति की किरणें देते हैं। और सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, और जो भी आत्माएं रोगी परेशान हैं, सबको बाबा के सुखों की हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे हैं, सबका दिल से शुक्रिया भी करते, सच्चे दिल की दुआएं भी देते। और सारे विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं।
कि सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, आत्मा पास्ट को बिंदी लगाएं, प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें और माफी देते जाएं। और बाबा के साथ सारे विश्व में हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, आप सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अपने आप को जानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। ये आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार हैं, लेकिन खुद को देश समझ बैठे तो देह के संस्कार हैं सब कुछ बाहर से मांगने के, तो अधिकारी से भिखारी बन गए। बाहर से मांगते मांगते विकारों को यूज करने लगे, तो आत्मा कैसी दुखी शांत हो गई। हमें और कोई दुख नहीं देता, ये विकार ये देहाभिमान दुख देता है, और इन दुखों से मुक्त कराने वाला केवल पिता परमात्मा है, जिसके लिए ही कहते हैं आप मुक्त मुक्त करे संसार, दुख हरता सुख करता। वो परमात्मा पिता खुदा खुद आया है, आकर हमें हमारी पहचान देता है, अपनी पहचान देता, और ज्ञान रत्नों से हमारी पालना करता है। परमात्म पालना सारे साइकिल में एक ही बार मिलती है। और हमारा पिता ऐसा मीठा प्यारा है, हम आत्माओं को भी अपने जैसा बनाता है। संसार में तो सभी फॉलोअर्स बनाते हैं, एक बाप है जो आकर कहता मेरे बच्चे मेरे समान बने, मेरे से भी ऊपर जाएं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो, परमात्म पालना का सुख लो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कहती है मेरा बाबा, और बाबा को साथ लेकर हम चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। बाबा हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। देखिए बाबा का हाथ उनके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई हैं। सबका साथी परमात्मा पिता बन गया है, और सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का गोल्डन सर्कल बन गया है, जिसके अंदर वो पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं, माया से सेफ आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है, और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख कनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान से भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का बाबा के पास भोग लगा देते। पापा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, पुरानेपन का, देहाभिमान का, और माया से दिल शिकस्त होने का, सबका बाबा के पास भोग लगाते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। बाबा को अपना सारा कखपन खालीपन देकर बाबा के खजानों को अपने में भर लेते हैं। मस्तक पर देखते हैं मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, माया जीत प्रकृति जीत, साक्षीपन की तख्त नशीन आत्मा,
और बाबा को सदा साथी बनाकर साथ रखने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।